नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा टॉपिक काल। काल में हमने जो वर्तमान काल है उसकी हमने चर्चा कर ली थी, उसके जो 5 वेद थे हमने उनकी भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे जो आपका है भूतकाल। नंबर 2, भूतकाल। सामान्य भूतकाल वर्तमान भूतकाल की तरह सामान्य भूतकाल भी होता है। ठीक। नंबर 2, आसन भूतकाल। ठीक। नंबर 3, पूर्ण भूतकाल। नंबर 4, अपूर्ण भूतकाल। नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। ठीक। नंबर 6, हेतु हेतु मद भूतकाल। आपको कठिनाई ज्यादा नहीं होगी क्योंकि इसके जो प्रकार हैं लगभग उसके समान है। जैसे कि सामान्य है, आसन, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध है, ये लगभग आप उसमें पढ़ चुके हैं। तो आपको सामान्य पता होगा कि इसमें कार्य का जो है खत्म होना नहीं पता चलता, हमको शुरू होना पता नहीं चलता। ठीक। और आसन है, जो आसन इसमें नया है। पूर्ण भूतकाल आपको पता है, मतलब पूर्ण आपको पता है कि जिसमें हमें कार्य का पूर्ण होना पता चलता है। अपूर्ण का मतलब जिसमें हमें कार्य का अधूरा होना पता चलता है। संदिग्ध में इसमें हमें शक होता है, उसमें संदेह होता है उस पर। और ये हेतु नया है और आसन इसमें 2 नए हैं। ठीक। चलिए इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ठीक। चलिए पहला है हमारा सामान्य। इसकी ट्रिक देखिए। ट्रिक आ ई ए, ये शब्द कुछ शब्द हैं। ठीक है, ये जो आपके वर्ड हैं ये आपके जो अंतिम वाक्य के अंतिम जो शब्द होता है उसमें प्रयोग होते हैं, उसमें आते हैं। तो सामान्य भूतकाल वो होता है जिसमें हमें जो कार्य होता है उसका हमें एग्जैक्ट समय नहीं पता चलता कि कब हुआ, तो उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। भूतकाल की बात कर रहे हैं ना हम, सामान्य भूतकाल। तो वैसे ही अगर उसमें आपको पहचानने में दिक्कत होती है तो आपको ट्रिक दी गई है आ ई ए। ठीक है, चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, करण ने मोहन को मारा। भूतकाल में पिट चुका है, मोहन पिट चुका है। ठीक है, मैंने नहीं पीटा लेकिन मोहन पिट चुका है। अब मोहन पिट चुका है लेकिन वो जो समय है, भूतकाल में पिटा है, ठीक है, पिट चुका है मतलब भूतकाल में ये कार्य हो चुका है, लेकिन एग्जैक्ट समय नहीं हमें पता चल रहा है। तो इसीलिए ये आपका सामान्य भूतकाल है। चलिए दूसरी ट्रिक हम तरीके से देखते हैं। ट्रिक हमारी इसमें आ ई ए, क्या आया है इसमें, कोई एक चीज आई है लास्ट पार्ट में। ये देखिए रा, इसमें बड़ा आ आपका आया हुआ है, तो ये आपका हो गया सामान्य भूतकाल। ठीक। एक और वाक्य देखिए इसका। चंदन घर गया। अब चंदन घर गया भूतकाल में, मतलब चला गया, लेकिन कब गया उसका जो समय है वो हमें नहीं ज्ञात है। भूतकाल तो है लेकिन भूतकाल में कौन सा समय, ठीक है, वो हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, सारी सारी चीजें हमें चीजें नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रही है। ठीक है, चलिए आपके हिसाब से हम देखते हैं, आपको आसान तरीके पसंद आते हैं, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है आ ई ए, तो इसमें आया है, इसमें भी
बड़ा आया है, ठीक है, गया है। वैसे अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो सुमन घर गई, इसमें बड़ी आ जाता, ठीक है। चलिए, ये आपके दो वाक्य हो गए, इसी के साथ आपका सामान्य भूतकाल हो गया। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट, ठीक। अब हम चर्चा करेंगे जो हमारा आसन भूतकाल है। आसन भूतकाल ये होता है, जैसे कि पहला तो हम भूतकाल पढ़ रहे हैं। भूतकाल में आपका ये होता है कि कार्य भूतकाल में घटित हो चुका है, ठीक है। अब किस किस प्रकार से घटित हुआ, वही उसके प्रकार होते हैं, उन्हीं पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो अब आया है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का मतलब होता है रिसेंट, अभी अभी घटित हुआ है, भूतकाल में अभी भी घटित हुआ है। जो समय बीता हुआ है पीछे, वो अब से जैसे 2 मिनट पीछे या 1 सेकंड पीछे का भी वो भूतकाल कहलाएगा, 2 सेकंड पीछे का भी भूतकाल कहलाएगा। बीता हुआ समय भूतकाल होता है। तो आसन भूतकाल मतलब अभी अभी जस्ट घटित हुआ है पीछे, ठीक है, जो घटित हो चुका है पूरा, लेकिन अभी जस्ट थोड़ा मतलब निकट पास में जो भूतकाल में हुआ है, जल्दी जल्दी जो भूतकाल में हुआ अभी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपका नंबर 2, आसन भूतकाल। इसमें मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए। इसकी ट्रिक ये है कि जो आपका वाक्य होगा, उस वाक्य के अंतिम जो शब्द होंगे वो है आ है, ई है, ये होंगे, ठीक है, आदि। तो हम वाक्य देख लेते हैं इसके। चलिए, रमा घर गई है, अभी अभी गई है, ठीक है। रमा घर गई है जस्ट अभी भी। किसने पूछा रमा कहाँ है, रमा घर गई है, अभी तो निकली है। तो जो घटना भूतकाल में अभी अभी हुई है, उसको हम बोलते हैं आपका आसन भूतकाल, ठीक। रमा घर गई है। एक और देखिए, मैंने तरबूज खाया है। तरबूज का क्या हुआ, तरबूज तो मैंने खा लिया, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो पहली बात तो ये भूतकाल में घटित हुआ है, ठीक। और भूतकाल में घटित होने के बाद ये जस्ट अभी भी हुआ है। नहीं समझ आया, चलिए आपके आसान तरीके से देखते हैं ट्रिक। ट्रिक में दिया है आ है या ई है। पहली वाली में आया है ई है, रमा घर गई है, मैंने तरबूज खाया है, यह है। बड़ा, ये या के साथ बड़ा आ लगा है, यह है। आपको आसान तरीके पसंद है, चलिए कोई नहीं, आप आसान तरीके से आप ट्रिक से कीजिए, सीखिए, समझिए, बस वो जरूरी है, आपको समझ आना चाहिए। अगर ट्रिक से समझ में आता है ट्रिक से समझिए, और अगर कॉन्सेप्ट से समझ में आता है जो मैं किस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ठीक है, मन में बैठाने से, तो वैसे समझिए, जैसे आपकी मर्जी है, मुझे सिखाने से मतलब। अब हम चर्चा करेंगे हमारा पूर्ण भूतकाल, ठीक है, नंबर 3। अगर आप आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजी मीडियम के अगर आप विद्यार्थी हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और अपने जो ज्ञान है एक्स्ट्रा उसको मत घुसड़िएगा, ठीक है। हिंदी में जो काल होता है, उसकी जो पहचान होती है, वो आपका अंग्रेजी से मत जोड़िएगा। अंग्रेजी में अलग होती है, हिंदी में अलग होती है, ठीक है। जैसे आपका अंग्रेजी में था, थी, थे, वो सब चुका चुकी, ये सब ढूंढते, अंग्रेजी और हिंदी में अंतर होता है, ठीक, उनके काल में। तो ये आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल में आपको जो कार्य होता है भूतकाल में हुआ और भूतकाल में पूरा हो गया, ये हमें ज्ञात होता है, ये हमको पता चलता है, इस चीज का हमें बोध होता है। तो जब कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना पता चले, ठीक है, तो वो हमारा पूर्ण भूतकाल कहलाता है, ठीक। चलिए इसकी अब हम ट्रिक देखते हैं।
ये आपके कुछ शब्द हैं, आ था, ई थे और ए थे। ये आपके शब्द हैं जो आपके जो वाक्य होगा उस वाक्य के जो अंतिम जो शब्द होंगे उनमें ये प्रयोग होंगे। ठीक है, चलिए हाँ चलिए इसको हम वाक्य देखते हैं। भास्कर ने कविता लिखी थी। अब इसमें मतलब कविता लिखना शुरू किया और लिख चुकी है, इसमें लिखा है ना लिखी थी। लिखी थी का मतलब पूर्ण हो चुकी ना। तो इसमें आपका अब ट्रिक के हिसाब से देखते चलिए, आ ई या ए, इसमें ई, ई थी। ठीक है, ये आपका इसमें आया। ठीक, दूसरा देखिए, ये देखिए राधा ने कविता पढ़ी थी। ठीक है, ई थी आया है, तो ये आपकी बड़ी मात्रा आ गई, ये थी आ गई। ठीक, तो जब ऐसे वाक्य आपके आएंगे तो वो आपका भूतकाल कहलाएगा। कौन सा? पूर्ण भूतकाल। उसने पढ़ी थी, पता चला ना। ये किताब खुली रखी है और ये किताब किसने छुई थी? सर वो क्या नाम है, राधा ने कविता पढ़ी थी। पढ़ी थी मतलब राधा यहाँ है नहीं, राधा ने कविता पढ़ी थी। पूर्ण हो गया कार्य। कार्य का पूर्ण होना जब हमें पता चलता है क्रिया के जिस शब्द से, या जहां में जो कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का पता चलता है उसको हम आपके क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ फिर कहता हूँ, जो काल होते हैं अंग्रेजी में आपके टेंस, इनको समझने के लिए जरूरी है कि आपको क्रिया, हिंदी में आपकी क्रिया आपको आनी चाहिए। ठीक है, और अंग्रेजी में आपको वर्ब आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती है तो आप टेंस मत पढ़िए, आप काल मत पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हिंदी व्याकरण की, उसमें जाकर हम सबसे पहले जो हमारा क्रिया है उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर आप काल पढ़िए। ठीक है, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया पूर्ण भूतकाल। अब हम चर्चा करेंगे अपूर्ण भूतकाल। अब हम चर्चा करेंगे आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक, नंबर 4, क्रिया के जिस रूप से कार्य का जो है भूतकाल में अपूर्ण होना हमें पता चलता है, जिसमें हमें बोध होता है, उसमें आपका अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक, चलिए इसकी ट्रिक्स देखते हैं। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया, अगर उसमें से कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो पूछिए भैया। अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, मैं कहाँ पे आपको समझाने में असफल रह रहा हूँ। तो आप बताएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक, अपूर्ण भूतकाल, इसकी ट्रिक देखिए। रहा था, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अगर ये आपके जो वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि जो वाक्य है वो भूतकाल में अधूरा रह गया, वो पूरा नहीं हुआ, उसके अपूर्ण होने का हमें ज्ञात होता है। ठीक, लखनऊ में बारिश हो रही थी। अपूर्ण है ना बात, कैसे? हो रही थी लेकिन वो खत्म हुई वो हमने नहीं देखा, हमको नहीं पता खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई। ठीक, हमें उसको पता नहीं है। तो लखनऊ में बारिश हो रही थी, पहला तो हमने ऐसे पहचान लिया कि बारिश शुरू तो हुई लेकिन बारिश खत्म हुई हमें ज्ञात नहीं, हमें पता ही नहीं। चलिए आपके हिसाब से देखते हैं ट्रिक। रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें क्या आया? रही थी। रही थी आया हमारा, ठीक है, रही थी आया। एक और देखिए, नंबर 2,
वह खाना खा रहा था। मतलब जब मैं घर से निकला तो मैं खाना खा रहा था, मैं जब उसके घर पहुंचा तो वो खाना खा रहा था। ठीक है, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं कि वो खाना खा चुका कि नहीं खा चुका, क्योंकि वो हमने देखा नहीं, उसको मैं उसका हमें बोध नहीं है अभी तक। तो वह खाना खा रहा था, आपके हिसाब से देखते हैं ट्रिक। रहा था, रहा था ये आया। ठीक, तो क्रिया के जिस रूप से जो कार्य है उसका भूतकाल में शुरू होना तो पता चला, लेकिन भूतकाल में वो खत्म नहीं हुआ, इसका हमें पता ही नहीं चलता। ठीक, तो जब अधूरा रहता है हमारा वाक्य भूतकाल में, हमारा जो कार्य है वो हमारा अधूरापन बताता है, तो हमारा अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक, चलिए। अब हम चर्चा करेंगे संदिग्ध भूतकाल। नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, इसकी ट्रिक देखिए। पहला तो संदिग्ध भूतकाल आप समझ गए होंगे, हमने जो वर्तमान संदिग्ध काल पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि संदिग्ध का मतलब होता है हमें इसमें शक होता है, हमें इसमें संदेह होता है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें भूतकाल में कार्य के ऊपर संदेह प्रतीत होता है, हमें संदेह होता है, उसके ऊपर शक होता है, तो वो आपका संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ठीक है, इसकी ट्रिक देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो जब मैं आपको वर्तमान भूतकाल पढ़ा रहा था, सॉरी वर्तमान काल पढ़ा रहा था, तो उसमें हमारा जो संदिग्ध वर्तमान काल था उसमें भी मैंने अगर आपको ट्रिक बताई थी तो ट्रिक यही थी, होगा होगी होगी, यही ट्रिक थी। ध्यान दीजिएगा आप, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें देख लीजिएगा, यही दिया है मैंने संदिग्ध वर्तमान काल में, होगा होगी होगी आदि। ठीक, लेकिन हम इसको पहचानें कैसे? इतना सा अंतर है भैया कि ये भूतकाल में हो रहा है होगा होगी होगे, और वो वर्तमान में था। इतना सा अंतर, इतना तो आप कॉमन सेंस है कि भैया आप भूतकाल वर्तमान काल पहचान सके। ठीक है, वाक्य देखिए। होटल बंद हो चुका होगा, ट्रिक के हिसाब से देखें तो होगा हमारा आ गया। ठीक है, लेकिन अब हम इसे पहचाने, इसको समझने का प्रयास कीजिए। होटल बंद हो चुका होगा मतलब इसमें शक है, शायद बंद भी हुआ होगा, नहीं भी, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि बंद हुआ नहीं, लेकिन इस वाक्य से पता चल रहा है होटल बंद हो चुका होगा। होगा का मतलब संभावना है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो बंद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इसमें शक है, हमें डाउट है, हमें संदेह है। जहां हमें संदेह होता है भूतकाल में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। एक और वाक्य देखिए। अब तक बस जा चुकी होगी, भूतकाल में है। ठीक है, अब इसमें ट्रिक के हिसाब से देखें तो होगी हमारा आ गया है। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस अपना अच्छा रखिए। ठीक है, कि आप कम से कम इतना तो पहचान सके कि वो वर्तमान काल है कि भूतकाल है। ठीक है, इतना तो मैं मानता हूं कि अगर आप इतने पढ़े लिखे कि इतनी समझ है कि आप बाकी का वर्तमान भूत पता कर सके। ठीक है, तो ये आपका अब तक बस जा चुकी होगी। ठीक है, इसमें संदेह है, साफ दिख रहा है ना आपको? संदेह है, डाउट है। ठीक है, जहां संदेह होगा वहां आपका संदिग्ध कहलाएगा, चाहे वो वर्तमान है, भूत है, भविष्य। ठीक, आपका है हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक, अब आपका है अंतिम छठा, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। छठा,
ट्रिक देखिए, इसमें ट्रिक यही है कि इसमें दो क्रिया या दो वाक्य आपको पता चलते हैं, ठीक है। ये हेतु आपका जो है, ये हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, ठीक है। हेतु मतलब होता है कारण, यानी दो वाक्य हैं या दो क्रियाएं हैं तो उनमें कारण पता चलता है, दोनों का आपस में कारण है, ठीक है। चलिए वाक्य देखिए, ये देखिए पहला वाक्य आपका, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। पहला ही आपका पहला वाक्य। दूसरा, ये दूसरा वाक्य, इसमें यही तो हमें पता करना है कि मतलब दो क्रियाएं या दो वाक्य हैं, ठीक, मिल गए। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ अपने पास से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें समझने के लिए। पहला और जो दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर करता है। अगर पहले वाक्य की घटना घटित होगी तो ही दूसरा वाक्य पूरा होगा। मतलब जैसे फसल अच्छी होती, हो जाती, कब हो जाती, अगर वर्षा होती। अब पहले वर्षा होगी ना, ये कारण है, तब जाकर ये घटित होगी घटना, ठीक। चलिए एक और देखिए, करण ने मेहनत किया होता तो पास हो जाता। मतलब वो फेल हुआ है, ठीक है, तो पास हो जाता। कब पास हो जाता, वो पास तब हो जाता जब उसने मेहनत की होती। मैंने आपको फिर बताया, ये देखिए, कारण, करण ने मेहनत किया होता, ये पहला वाक्य, पास हो जाता ये दूसरा। अब इसमें जो मैंने अपने पास से आपको बताया कि जो दूसरा वाक्य है वो तभी घटित होगा जब पहला हुआ होता। तो तो पास हो जाता। वो पास कब होता, तो पहले घटना घटित होती, अगर उसने मेहनत की होती, वो मेहनत करता तो पास हो जाता। जैसे आप कोशिश करते तो आप सीख जाते, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा ना, आपको समझ तब आएगा ना जब मेहनत करते, आप कोशिश करते, ठीक है। खैर, तो ये हमारा भूतकाल था। हमने भूतकाल पे, हमारा भूतकाल और वर्तमान काल दोनों हमारा उसके जो प्रकार हैं उन पर हमारी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। अभी हमारा जो भविष्य काल है वो बचा हुआ है, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर इससे संबंधित सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मत, अगर इनसे आपका संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करिए, मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। और अगर इसमें से कहीं आपको कोई दिक्कत हो रही है, वर्तमान काल में आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैंने सबसे आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। इतना आसान आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ट्रिक्स आपको किताबों में नहीं मिलती है, ठीक है। और हमने इसके एग्जाम्पल देखे, हमने इसके ट्रिक देखी, हमने इसके सारे जो प्रकार थे, भेद थे, उन पर हमने चर्चा कर ली, ठीक है। तो बचा हुआ हमारा सिर्फ एक बचा है, जो हमारा भविष्य काल है, उस पर हम भविष्य में चर्चा करेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।